मोजा मिनी एस नया स्मार्टफोन गिम्बल गट्सन कंपनी की तरफ से बहुत ही कमाल के गिम्बल बनाती है गट्सन। इससे पहले जो इनका गिम्बल आया था उसका नाम था मोजा मिनी मी। उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों है चैनल के ऊपर, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था मोजा मिनी मी। और अब ये इनका आया है नया स्मार्टफोन गिम्बल। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स और उसके बाद बताता हूँ क्या क्या मिलता है हमें नए वाले गिम्बल में। अनबॉक्सिंग के लिए मेरे पास है मेरी स्पेशल नाइफ, तो यहाँ पे अब इसको करते हैं अनबॉक्स। बहुत ही सिंपल सा काम है, यहाँ पे इसको कट करते हैं। एप्पल की तरह नहीं है जहाँ पे बस आपको पुल करना होता है। यहाँ पे अब रैपर को हटाते हैं और निकालते हैं अपने गिम्बल को बाहर। तो रैप हमने निकाल दिया, अब निकालते हैं इसको बॉक्स से बाहर और देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें बॉक्स के अंदर। बॉक्स की अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखेंगे मुझे कुछ प्रोडक्ट मैनुअल्स, इनको रखते हैं साइड में। यहाँ पे सिलिका जेल, इसको रख देते हैं साइड में। और उसके अलावा कुछ केबल्स, USB-C हमें मिलेगा यहाँ पे चार्जिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पे है आपका माइक्रो USB to 3.5mm वाला जैक। और यहाँ पे कैरिंग केस है, अगर इस वाले गिम्बल को आप अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो बहुत ही कमाल का यहाँ पे इन्होंने कैरिंग केस दिया हुआ है, जिसके अंदर डाल के आप अपने गिम्बल को घूम सकते हो। ये जो यहाँ पे एक छोटा सा टच दिया इन्होंने, ये जो कैरिंग बैग दे दिया है यहाँ पे इस गिम्बल के लिए, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अब अगर मैं मैनुअल्स को निकाल के देखूं, देखते हैं अंदर क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे मोजा के कुछ स्टिकर्स, गट्सन ने इस बार मोजा के स्टिकर्स निकाल दिए जैसे एप्पल निकालता है। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे कुछ इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस, उसके नीचे एक और प्रोडक्ट मैनुअल। इस सब को रखते हैं साइड में। अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर वैसे मुझे पता है क्या होगा, ट्राइपॉड होना चाहिए इसके अंदर। तो इसको अब खोल लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर एक छोटा सा ट्राइपॉड है आपके गिम्बल के लिए। और अब निकालते हैं अपने गिम्बल को बाहर। अब यहाँ पे है हमारे पास मिनी एस गिम्बल। अगर इस वाले गिम्बल की मैं बात करूँ, जैसे मैंने पहले बताया था फोल्डेबल गिम्बल है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉक अनलॉक वाला बटन। तो अब अगर मैं इसको करता हूँ अनलॉक और इस तरफ को करता हूँ पुश, तो इस तरीके से जो आपका फोल्डेबल गिम्बल था वो बन गया है कंप्लीट गिम्बल। और यहाँ पे काफी डिफरेंट लेआउट है मिनी मी के कंपेरिजन में। अब सबसे पहले अगर मैं इसके लुक की बात कर लूँ तो आप लोग देख ही रहे हो कि जो मिनी मी है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है इसका डिजाइन। और ये वाला जो गिम्बल है ये एक बजट मॉडल है, $79 है इसका प्राइस। और जिस प्राइस रेंज में ये वाला गिम्बल आपको मिल रहा है उसके हिसाब से ये वाला जो गिम्बल है बहुत ही कमाल की फंक्शनैलिटी आपको देता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लेआउट की बात कर लूँ तो एकदम नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा बैटरी इंडिकेटर। यहाँ से आपको पता चल सकता है आपके जो गिम्बल की बैटरी है कितने % है। अगर यहाँ पे आपको 3 बार दिख रहे हैं तो इसका मतलब 100% है, 2 दिख रहा है तो 40 से 70 के बीच में, और अगर 1 दिख रहा है तो आपको पता है कि 40 से नीचे है और आपको चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो इस गिम्बल की बैटरी लाइफ है वो है 8 घंटे की। डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपकी यूसेज है। 5 से 8 घंटे के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगी बैटरी लाइफ। और इसका जो चार्जिंग टाइम है 1.5 घंटा लेता है ये वाला गिम्बल फुल चार्ज होने में। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बटन के लेआउट की, तो ऊपर आपको मिलेगा एक नॉर्मल सा जॉयस्टिक के एकदम नीचे आपको मिलेगा एक डायल और बीच में एक बटन। ये वाला जो बटन है ये आपकी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट और स्टॉप करने के काम आता है। और यहाँ पे आपको मिलेगा आपका प्ले मेन्यू, जो भी आपने रिकॉर्ड किया होगा। अगर आप इस पे एक बार क्लिक करते हो तो आप अपने मेन्यू में जाके वो वीडियोस या फोटोज को देख सकते हो। नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा स्पोर्ट्स मोड या इंसेप्शन मोड। इंसेप्शन मोड अगर आपको नहीं पता तो बहुत ही कूल चीज है, जो मेरी मिनी मी वाली वीडियो थी उसमें जाके देखो, जो लिंक है वो वाली वीडियो का आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप इस पे डबल टैप करते हो तो आप चले जाओगे स्पोर्ट्स मोड में, और अगर आप करते हो ट्रिपल टैप तो आप जाओगे इंसेप्शन मोड में। यहाँ पे है आपके फॉलो मोड्स, और ये जो ऊपर वाला बटन है इससे आप जा सकते हो अपने मेन्यू के अंदर। और अगर आप फ्रंट या बैक कैमरा के बीच में स्विच करना चाहते हो तो यहीं से आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं और बात करूँ तो साइड में आपको ऑन ऑफ वाला बटन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोर्ट आपके चार्जिंग के लिए। और ये वाला जो गिम्बल है सपोर्ट करता है USB-C। और मैं अगर इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जूम के लिए मिल जाएंगे डेडिकेटेड बटन। और अगर एकदम बैक में जाऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिगर आपके फॉलो मोड्स के लिए। बहुत ही कमाल की चीज है, ट्रिगर हम सब बहुत टाइम से मांग रहे थे इस गिम्बल के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइक्रो USB पोर्ट। ये वाला जो पोर्ट है बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पे आपको केबल मिलती है माइक्रो USB to 3.5mm। तो अगर आप अपने फोन को कनेक्ट करना चाहते हो इस गिम्बल के साथ तो ब्लूटूथ के साथ भी कर सकते हो। और अगर आप ब्लूटूथ के साथ नहीं करना चाहते हो तो ये केबल की मदद से हेडफोन जैक में लगाओ ये वाली केबल, माइक्रो USB को कनेक्ट करो अपने गिम्बल में और आप बड़े ही मजे से कर सकते हो इसको यूज। सबसे अच्छी चीज ये वाले गिम्बल की जो मुझे लगी कि यहाँ पे कोई भी नॉब नहीं है। यहाँ पे देखोगे जो मिनी एस है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके डिजाइन में एक भी नॉब नहीं है। जैसे ही आप अपने फोन को इसके अंदर लगाओगे वो हो जाएगा स्टेबलाइज। अब अगर मैं अपने आईफोन को कनेक्ट करूँ इस गिम्बल से तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा आईफोन है मैंने लगा दिया है गिम्बल के अंदर। यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ ऑन, मैंने ऑन बटन को दबाया हुआ है,
तो आप देख सकते हो जो मेरा गिम्बल है वो हो गया है कनेक्ट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इसको घुमाऊं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको नॉब वगैरह नहीं मिलेगी, यहाँ पे किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी है, तो जो आपका आईफोन का पोर्ट है तो एकदम इंडिपेंडेंट रहता है। तो अगर आप इसके साथ माइक अटैच करना चाहते हो, कोई छोटी मोटी लाइट कनेक्ट करना चाहते हो, कर सकते हो बहुत ही इजीली। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे खुली हुई हैं। बाकी जितने भी गिम्बल्स होते हैं वहाँ पे ये जो चीज है ये ब्लॉक हो जाती है और बहुत मुश्किल से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मेरे पास मिनी मी है जिसको मैं पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ और मुझे ही पता है कितना कुछ करके मैंने इसके ऊपर जो माइक है उसको किया है अटैच। ये वाला जो गिम्बल है इसका जो मैक्सिमम पेलोड है वो है 260 ग्राम। तो 260 ग्राम तक का कोई भी फोन होगा ये आराम से उसको कर लेगा हैंडल। मेरे पास यहाँ पे आप देख ही रहे हो iPhone XS Max मैंने इसके ऊपर माउंट किया हुआ है, तो अगर इसको कर लिया, इससे बड़ा कौन सा ही फोन है, तो बहुत ही आराम से जो भी आपका स्मार्टफोन होगा उसको ये मैनेज कर सकता है। अब अगर ये वाले गिम्बल के फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो एक चीज यहाँ पे जो बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप जिस भी ओरिएंटेशन में शूट करना चाहो आप इस वाले गिम्बल से कर सकते हो। तो जैसे अभी आप देख सकते हो बहुत ही आराम से आप इसको शूट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। बट अगर आप फेसबुक पे लाइव जाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे लाइव करना चाहते हो या पोर्ट्रेट शॉट्स लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी जो वीडियो है वो स्टेबल है या फोटो है वो एकदम स्टेबल है, वहाँ पे कोई भी शेकीनेस ना हो, तो आपको यहाँ पे जो पावर वाला बटन है अगर आप इसको एक बार दबाओगे तो चले जाएगा स्लीप मोड में। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करना है और ये जो चीज़ है इसको घुमा देना है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑन ऑफ वाला बटन है अगर आप इसको दबा के रखते हो, आपको जो गिम्बल है इसको अपने आप कर देगा स्टेबलाइज, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो फोन है अब आ गया है पोर्ट्रेट मोड में। अब यहाँ पे दोनों ही गिम्बल है मेरे पास गडसन कंपनी के। मिनी मी जो है वो है इनका टॉप ऑफ द लाइन और जो यहाँ पे मिनी ऐसा ये है इनका बजट मॉडल। बहुत ही कमाल का गिम्बल है और अगर आप मार्केट के अंदर हो एक गिम्बल लेने के लिए और आपकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो $79 में ये वाला जो गिम्बल है काफी कमाल की डील है। काफी अच्छी बातें मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अब बता देता हूँ कि क्या हमें नहीं मिलता है ये वाले गिम्बल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे 360 रोल आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे वाला जो गिम्बल है आप देख सकते हो इससे आगे नहीं जा रहा है। जो यहाँ पे मिनी मी है ये कर सकता है फुल 360। तो अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं तो आप देख रहे हो कि पूरा 360 जो रोल है बड़े ही मजे से ये कर सकता है। बट यहाँ पे 180 ही कर सकता है, 360 में ये नहीं जा सकता है। तो ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। उसके अलावा यहाँ पे जो मिनी मी है इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलेगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसकी कमियां बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या नहीं मिलता है वाले गिम्बल में, तो सबसे पहले तो 360 रोल नहीं मिलेगा, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई भी आपको पोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सेसरीज वगैरह अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्ट है वो है नीचे। तो यहाँ पे आप ले सकते हो कई चीजें जैसे मैंने अपने मिनी मी के अंदर कनेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में किसी और दिन वीडियो में बताऊंगा। यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा। बट यहाँ पे आपको कोई भी डेडिकेटेड पोर्ट नहीं मिलेगा आपकी एक्सेसरीज को अटैच करने के लिए। तो वो एक पंगा हो सकता है अगर आप बहुत सारी एक्सेसरीज को यूज करते हो अपने गिम्बल्स के साथ। उसके अलावा यहाँ पे जिसका मैक्सिमम पेलोड है वो है 260 ग्राम। जो बाकी यहाँ पे गिम्बल्स है मार्केट में, चाहे मिनी मी ही की बात कर लूँ तो उसका जो पेलोड है वो है 310 ग्राम। तो वहाँ पे काफी ज्यादा है। और इसकी जो बैटरी लाइफ है कंपेयर अगर मैं करूँ बाकी मार्केट के गिम्बल से तो वो थोड़ी सी कम है, 5 से 8 घंटे के बीच में। डिपेंड करता है आप कौन से रेजोल्यूशन पे शूट कर रहे हो, कौन से मोड में शूट कर रहे हो। तो 5 से 8 घंटे के बीच में आपको मिलती है बैटरी लाइफ। उसके अलावा ये वाला जो गिम्बल है बहुत ही कमाल का है। जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है $79 में, बहुत ही मस्त प्राइस रेंज है। इससे अच्छा आपको गिम्बल इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से कहना चाहूंगा अगर गिम्बल लेना चाहते हो और नहीं खर्च करना चाहते हो 100, 150, 10,000, 12,000 रुपए, तो $79 में ये वाला जो गिम्बल है आपको मिल जाएगा मोजा की साइट से। अगर आप ये वाला गिम्बल लेना चाहते हो तो इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये थी मेरी वीडियो मोजा के मिनी एस के ऊपर। कैसी लगी ये वाली वीडियो और कैसा लगा ये वाला गिम्बल प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में। और अगर आप यूज कर रहे हो पहले से ही कोई गिम्बल तो कौन सा है वो वाला गिम्बल और कौन सा है उसका ब्रांड, प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।